बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कस्टमर्स पे डिलीट ऑल की फंक्शनलिटी को अचीव किया था। उसके अलावा हमने डेट और टाइम के कॉलम्स को भी ऐड करवा दिया था। ओके, ये देख सकते हैं आप, कस्टमर्स पे चलते हैं तो यहाँ पे डिलीट ऑल का बटन लगा दिया था। उसके अलावा ये चीज़ें हमने कुछ ऐड कर दी थी। तो हम फर्दर नेक्स्ट चलते हैं, अपने डेटाबेस को चेक करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टास्क है कस्टमर लेजर। तो इसके टेबल को डिज़ाइन करते हैं, देख लेते हैं इसमें कोई चीज़ हमें और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। डेट है, किस डेट को कस्टमर कर रहा है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें टाइम चाहिए, तो इधर टाइम को भी ऐड कर लेते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ TRS टाइम, TRS डेट और TRS टाइम। TRS से मीन्स ट्रांजैक्शन, और इसकी डेटा टाइप एंड वार्चर 50 कर देते हैं। उसके बाद कौन से कस्टमर की ट्रांजैक्शन है, टाइटल क्या ट्रांजैक्शन का, डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, नोट्स क्या है, और क्रिएटेड डेट, किस तारीख को ये क्रिएट हुई थी। हो सकता है वो बाद में भी वो उसको चेंज कर सकें। सही है, इस डेट को वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस डेट से हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है। सही है, सेव कर लेते हैं इसको और इधर चलते हैं। सोल्यूशन पे चलते हैं, एक स्क्रीन और ऐड करते हैं। विंडोज़ फॉर्म्स, कस्टमर लेजर फॉर्म, इसको ऐड कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, टेम्पलेट फॉर्म। कंट्रोल शिफ्ट बी, इसको बिल्ड कर लेते हैं दोबारा। ये हमारे लिए बिल्ड हो जाएगा। अब इधर वापस चलते तो ये स्टाइल अप्लाई हो गया। अभी मैं इस पे चलता हूँ, मैं चाहता हूँ सेम ये वाला फॉर्म हो जाए। तो पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चाहता हूँ, इसका साइज़ देखता हूँ क्या है, ताकि मुझे डिज़ाइनिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 1170 और 583। तो इधर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से 1170 और 583। थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेंगे फिर उधर से, चूँकि हमें यहाँ से डिज़ाइन उठाना है। कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ से सारा डिज़ाइन उठाया। कंट्रोल A कंट्रोल C, इधर आते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। सही है, लेजर्स पे चलते हैं। हम यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है कस्टमर लेजर्स। उसके बाद डेटाबेस में देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए ट्रांजैक्शन का डेट एंड टाइम। तो इनको यहाँ से क्या करते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं, चूँकि कंट्रोल हमें आगे पीछे करने पड़ेंगे तभी ये हमारे लिए काम करेगा। ये और ये जो डेट एंड टाइम है ये ऊपर लेके चलते हैं। इसको सिंपल हम रेज के बजाय क्या कर देते हैं, डेट, और इसको क्या कर देते हैं, टाइम। इसको इधर लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। इधर से डेट सेलेक्ट करेंगे और इधर से क्या करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे। ये काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका नाम जो है वो, इसको क्या कर देते हैं, TRS डेट टाइम पिकर, और इसको क्या कर देंगे, TRS टाइम टेक्स्ट बॉक्स। ओके फाइन, थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं जो हमारे स्पेस अवेलेबल है। इसके बाद अगली बात है कस्टमर आईडी। ये कस्टमर्स के टेबल से आएगी, तो इसका मतलब है हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या इसको देता हूँ, प्रॉपर्टी पे चलता हूँ, सेलेक्ट कस्टमर, ये हो गया। अब इधर से चलते हैं, कम्बो बॉक्स लेते हैं जिसमें हम सारे कस्टमर्स को लोड करवाएंगे। ये हो गया, सही है। अब मुनासिब ये है कि हम इसको इधर ले आएँ ताकि ये फॉर्म भी थोड़ा सा हमारा बेहतर लगना शुरू हो जाए। ये भी माशाल्लाह से बहुत बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। ये अब ये कस्टमर कम्बो बॉक्स पे चलते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसको मैं 12 कर देता हूँ।
और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये फ्लैट ड्रॉप डाउन स्टाइल, इसे लिस्ट कर देते हैं। और उसके अलावा जो ऑटो कंप्लीट सोर्स है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी ऑटो कंप्लीट मूड, इसको सजेस्ट एंड अपेंड कर देते हैं ताकि कुछ भी कोई लिखे तो वो इस पे आ जाए। ऑटो कंप्लीट सोर्स इसका क्या होगा, लिस्ट आइटम्स, और ऑटो कंप्लीट सजेस्ट एंड अपेंड, ताकि इस पर कोई लिखे एस तो एस से शुरू होने वाले नाम इसमें आ जाएं। कस्टमर जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद ट्रांजैक्शन का टाइटल देना है, तो वही ले चलते हैं इधर, किस चीज़ की हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको उधार दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है। टाइटल वो हमने यहाँ से दे दिया ये, अच्छा उसके बाद हमने देना है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और नोट्स। चलो वो भी ले लेते हैं यहाँ पे। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये यहाँ पे ले लेते हैं। सही है, इज एक्टिव नहीं है, इसे ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को करते हैं, अगले चलते हैं यहाँ पे और इसी की एक कॉपी बना लेते हैं नीचे। उसके बाद अगला हमारे पास कॉलम है नोट्स का। ये नोट्स हो जाएंगे, इसको सेव कस्टमर के बजाय क्या कर दें, इसको सिर्फ सेव कर दें, ठीक है ओके। अब हम अगली बात करते हैं फाइन। अब इनके नाम भी चेंज कर लेते हैं। ये तो हो गया कम्बो बॉक्स, इसको नाम देते हैं कस्टमर कम्बो बॉक्स। इसके बाद इसको नाम देते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद डेबिट अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स और क्रेडिट अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स और नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। बाकी ये सब कुछ ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा सर्च को हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी हम सर्च पे बात नहीं कर रहे, सर्च पे बाद में आएंगे। इसको सिर्फ ये इसको क्या कर देते हैं लेजर्स डाटा ग्रिड व्यू, सही है। अच्छा अब हम डैशबोर्ड फॉर्म पे चलते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। आइकन आप अपनी मर्ज़ी से इस पर लगा सकते हैं। लेजर्स, इसका क्लिक इवेंट वही उसी तरीके से इसको डिलीट कर देते हैं। और इधर मैं क्या लिखता हूँ, कस्टमर लेजर्स फॉर्म ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम चाहते हैं जब ये फॉर्म लोड हो ना तो इसमें सबसे पहले कस्टमर्स लोड होने चाहिए।
डबल क्लिक करते हैं, तो इधर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लोड डाटा इनटू कस्टमर्स कम्बो बॉक्स। इसको कंट्रोल डॉट करके जनरेट कर लेते हैं। ये जनरेट हो जाएगा तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये जो कस्टमर्स वाला है, इस पर हमने ऑलरेडी कोड लिखा है ग्रिड व्यू का। ग्रिड व्यू का कोड और दूसरा कोड बिल्कुल मिलता जुलता, थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पहली बात है, हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे, इसको डिलीट कर देते। क्यूरी स्ट्रिंग हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन तो नहीं कर रहे ना, एक ही क्यूरी हमें चाहिए। अभी इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कस्टमर की आईडी और साथ उसका नेम चाहिए। आईडी जो हम वैल्यू में यूज़ करेंगे और नेम जो है वो हम लोग यूज़र को दिखाएंगे कम्बो बॉक्स में। तो कॉलम्स के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कस्टमर आईडी और नेम, ये दो कॉलम हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यूरी में, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कस्टमर आईडी और दूसरे कॉलम का नाम क्या है? सिंपल नेम फ्रॉम कस्टमर्स। डाटा लोड हो जाएगा डेटाबेस में, सब कुछ वहाँ से आ जाएगा। अब ये है ना डाटा सोर्स, अब इस जगह पे हम क्या लिख देंगे? कस्टमर्स कम्बो बॉक्स। और ये विजिबल वाला चक्कर यहाँ पे नहीं होगा। और अगर एल्स में है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मैसेज बॉक्स। बल्कि मैसेज बॉक्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है तो उसको खाली रहने देंगे। इसके बाद जब डाटा लोड हो जाएगा, फिर हमने बताना है कि कौन सी फील्ड आपने यूज़र को दिखानी है और कौन सी फील्ड एज अ वैल्यू अपने यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कस्टमर कम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर इज़ इक्वल टू डिस्प्ले मेंबर वो होगा जो हम कस्टमर को दिखाना यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं? नेम। उसके बाद क्या होगा? कस्टमर कम्बो बॉक्स डॉट वैल्यू मेंबर, वो क्या होगा? जो हम उसे व्यू करवाना चाहते हैं, वैल्यू मेंबर यूज़ करना चाहते हैं जो डेटाबेस में सेव होगा। कस्टमर आईडी, क्योंकि ये कस्टमर आईडी आपको पता है कि लेजर्स वाले टेबल में क्या है? फॉरेन की यूज़ हो रही है, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ से सेव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। लॉग इन कर लेते हैं, लेजर्स पे चलते हैं। तो डाटा नहीं आया क्योंकि हमारे पास कोई कस्टमर है नहीं है। अब बजाय इसके मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँ, फिर यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से कस्टमर ऐड करूँ, तो हम उधर से इसको भी दिखाते हैं। चलते हैं वापस कस्टमर लेजर्स पे। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं और एक छोटा सा बटन ले लेते हैं यहाँ पे। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, आप इसका आइकन फिर चेंज कर लीजिएगा। इसमें मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ? प्लस लिख देता हूँ। आइकन इसका क्या कर देता हूँ? ख़त्म कर देता हूँ। ये अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसका जो इवेंट जनरेट हुआ होगा उसको हमने चेंज कर दिया, बस ठीक है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। इसका नाम चेंज करते हैं, ऐड कस्टमर स्क्रीन बटन। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस जगह पे हमने कस्टमर की स्क्रीन दिखानी है। कस्टमर मैनेज कस्टमर फॉर्म CF इज़ इक्वल टू न्यू और CF डॉट शो डायलॉग, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। सही है, स्टार्ट कर लेते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या हो रहा है। लेजर्स पे चलता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखो ये इसके ऊपर स्क्रीन खुल गई है मेरे पास, मैनेज कस्टमर। अब मैं यहाँ पे एक कस्टमर बनाता हूँ, लाइक अली अहमद बना लेता हूँ। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने एक्यूरेट डाटा देना है। सेव कर लें और क्लोज़ करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही ये फॉर्म क्लोज़ हो तो डाटा दोबारा इसमें लोड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उसको कैसे करेंगे? इसके बाद हम दोबारा इस मेथड को कॉल करेंगे जो कम्बो बॉक्स में डाटा को लोड कर रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो जब डाटा एप्लीकेशन बंद करके करेंगे तो डाटा लोड हो चुका होगा, ये देखा डाटा लोड हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जब यहाँ से ऐड करके क्लोज़ करूँ तो ये डाटा भी इधर लोड होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद
वसीम। सेव, क्लोज़ करें। ये देखें ये डाटा यहाँ पे आ गया। अब अगला हमारा काम क्या है, डाटा तो आ गया है, उसके बाद वैलिडेशन लगानी है ताकि हम इस डाटा को सेव करवा सकें। चलें उसको भी स्टार्ट करते हैं। पहले तो बटन पे कोड लिखते हैं क्लोज का। सही है। अब हम दोबारा चलते हैं। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो ये एक तो चाहिए, इसका टाइम भी ज़रूरी चाहिए ट्रांजैक्शन का। उसके बाद डेबिट अमाउंट भी ज़रूरी चाहिए और क्रेडिट अमाउंट भी ज़रूरी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ 0.0 दे देता हूँ। नोट्स ज़रूरी नहीं है, इसको ख़त्म कर दूँ। सही है। अब दोबारा आते हैं कस्टमर्स के फॉर्म पे, सेव के बटन पे डबल क्लिक करते हैं और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दोबारा लेजेस पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दोबारा इधर आते हैं, उसके बाद ये जो वैलिड वाला फंक्शन है इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, लेजेस पे आते हैं, इस फंक्शन के ये जो फंक्शन जिधर ख़त्म हो रहा है इसके बाद इसको भी पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी हमने वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहली वैलिडेशन जो हमें चाहिए वो क्या है, कम्बो बॉक्स। कस्टमर का नाम लाजमी सेलेक्ट होना चाहिए। कस्टमर कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1। अगर सेलेक्ट नहीं है, उसका इंडेक्स -1 है तो कस्टमर नेम इज़ रिक्वायर्ड और कस्टमर पे क्या कर देना, हमने फोकस कर देना। ठीक है। डेट को तो वो एम्प्टी नहीं कर सकता लेकिन टाइम को कर सकता, तो TRS टाइम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, टाइम भी मेरे भाई चाहिए। और इस पर फोकस करवा देंगे। ये सारा काम हम बार बार कर चुके हुए हैं लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है डेबिट अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अगर वो खाली हो तो यहाँ पे लिखना हमने डेबिट अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड और डेबिट में क्या कर देना है, फोकस कर देना है। इसको कॉपी करके नीचे डालते हैं। फिर क्रेडिट, अगर नहीं होगा तो आपने 0 देना है हर हाल में। क्रेडिट अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड। और एक आखिरी चीज़ इस पर हमें वैलिडेशन लगानी है, वो क्या, जो इसका टाइटल है ट्रांजैक्शन का, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, और इधर का लिख देंगे टाइटल इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद ये ख़त्म कर देंगे, चूँकि इसमें अपडेट तो ट्रांजैक्शन होगी नहीं। जो ट्रांजैक्शन एक दफ़ा हो जाएगी वो ना डिलीट होगी ना अपडेट होगी, जो कि एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए है। अगर आपने चेंज करना है तो उतनी ट्रांजैक्शन आप माइनस की कर दोगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, चूँकि अब आप काम सीख चुके हुए हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये ट्रांजैक्शन जो एक दफ़ा हो जाती हैं डिलीट नहीं होती। अच्छा ये इसको फोकस यहाँ पे दे देंगे। सही है। वैलिडेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं मेरे भाई, और ये स्टेटस को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और इसमें भी क्यूरी स्ट्रिंग सिर्फ एक ही होगी इंसर्ट की, अपडेट नहीं होगी ट्रांजैक्शन, चूँकि ये सेंसिटिव मामला होता है। कस्टमर लेजर्स इंसर्ट इनटू कस्टमर लेजर्स। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे TRS डेट, TRS टाइम और कस्टमर आईडी। इनको चेंज कर देते हैं। इधर लिखते हैं क्या, TRS डेट, TRS टाइम, कस्टमर आईडी, और उसके बाद टाइटल डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद है नोट्स क्रिएटेड डेट।
तो ये हमारी सिंपल सी एसक्यूएल की क्यूरी होगी जो ट्रांजैक्शन को क्या करेगी, इंसर्ट करेगी। सही है। और ये कस्टमर आईडी जो है इसको भी ख़त्म कर, इसको बल्कि यहाँ से कट कर लेते हैं क्योंकि हमने अपडेट तो करना ही नहीं है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। सिंपल सी एसक्यूएल की क्यूरी होगी ये क्यूरी। अभी मैं एक ऐसा काम करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ और आप पे छोड़ता हूँ। मुझे आपने बताना है कि आप इस पे क्या काम करते हो। आप कोशिश करो, चूँकि अभी आपने कस्टमर्स पे भी क्रेडिट कर लिए हैं, यूज़र्स पे भी कर लिए हैं, एक ये है, इस पे करने की कोशिश करो। तो मैं दोबारा अभी आप इस वीडियो को छोड़ दो यहाँ पे और ख़ुद करने की कोशिश करो। मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आप इस पर कोशिश करो, अगर नहीं होता तो फिर दोबारा जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसको चेक करो, जो इसके बाद वीडियो आपको मिलेगी। सही है, ताकि आप भी साथ साथ कुछ सीख सको।